छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और हीट वेव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश का पारा हाई होने से अब गर्मी जानलेवा बन गई है। प्रदेश भर में गर्मी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कांकेर, बिलासपुर में गर्मी से 13 लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले जांजगीर चांपा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण गर्मी के सितम पर देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तापमान का पारा हाई है। प्रदेश में जितनी भी गर्मी पड़ रही है, उतनी गर्मी का पिछले कई दशकों से छत्तीसगढ़ वासियों ने सामना नहीं किया। रायपुर, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले में हीट इंडेक्स 50 से 60 डिग्री सेल्सियस का है। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में हीट इंडेक्स 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बढ़ती भीषण गर्मी ने कई लोगों की जान ले ली और कई लोग बीमार हो गए। वही मौसम विभाग की माने तो 16 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को दोपहर में घरों से ना निकलने की सलाह दी गई है। यहाँ क्या है कि गर्मी अभी हफ्ता भर से, लेकिन आज कुछ दिनों से 2-3 दिन से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। थोड़ा ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। कहीं भी जा रहे हैं तो एकदम गर्मी लग रहा है। घर में भी है फिर भी गर्मी लग रहा है। पंखा कूलर कुछ काम नहीं कर रहा है। एकदम गर्मी का ही एहसास लग रहा है। तो ऐसे अभी कुछ दिन आजकल में थोड़ा सा हल्का ये कम हुआ है गर्मी, क्योंकि थोड़ा बारिश हुआ था इसलिए, लेकिन फिर भी एकदम नमी वाला गर्मी है ही। गर्मी बहुत है भैया। यहाँ पे अंबिकापुर में भी 38 डिग्री तक जा रहा है, तो बहुत परेशान है लोग। और बिना तौलिया के, बिना गमछे के तो निकलना मुश्किल है। पिछले बार से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने डेवलपमेंट के बारे में बात होता है तो डेवलपमेंट इतना हो गया कि पेड़ पौधे पूरा कट गए हैं और कोई पेड़ लगाता नहीं है। तो इस चक्कर में जो है, इसके बचाव के लिए आप क्या करें? इसके बचाव के लिए देखिए, हर इंसान को कम से कम 2-3 पेड़ लगाना चाहिए। फ्यूचर में हमको उससे परेशानी नहीं होगा। और बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं, रोड बन जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ पौधे कटते तो हैं लेकिन लगते नहीं हैं। तो इस चक्कर में पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो हम लोग को अच्छा हवा नहीं मिल पाता है, तो इसलिए तापमान ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बात पिछले दिनों की जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी रायगढ़ में दर्ज की गई। यहाँ तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद सबसे गर्म बिलासपुर रहा, जहाँ का तापमान 46.8 रहा। रायपुर में पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा 10 जिलों में पारा 44 डिग्री के पार पहुँच गया। हाँ, ये जो कल और परसों का जो तापमान था वो एक पीक पॉइंट पे था छत्तीसगढ़ इस सीजन का। और आज भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन कल से जो टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट आएगा। 1 से 2 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। तो कल से जो है हीट वेव की संभावना नहीं रहेगा, लेकिन जो है गर्मी बरकरार रहेगा। 5 जून तक जो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए उस पीरियड में। और पानी की संभावना सेंट्रल और नॉर्थ से छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो है 1 जून से जो है बस्तर संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। और जहाँ तक मानसून की बात है, मानसून जो समय पर आने की संभावना है अपने छत्तीसगढ़ में दस्तक जो है 13 तारीख के आसपास दे सकते। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जवान और अमलेश्वर में शिव महापुराण कथा में गए अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर की बात करें तो यहाँ एक बुजुर्ग महिला और एक भिखारी ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ बालोदा बाजार में एक कर्मचारी, जांजगीर में एक बुजुर्ग और कांकेर में ड्राइवर की गर्मी से मौत हो गई। वही दुर्ग में भी गर्मी से एक महिला कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। 4 जून के बाद भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश का पारा 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। नौतपे का आज 9वां दिन है और आखिरी दिन है, और इस दौरान गर्मी छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी देखने को मिली। लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी से पशु पक्षियों को भी नुकसान हुआ और इसके साथ साथ जनहानि भी देखने को मिली। 13 लोगों की अब तक भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। और यहाँ पर ये आंकड़ा अब 13 जा पहुँचा है। कल तक ये आंकड़ा 12 था और 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि बिलासपुर में, राजधानी बिलासपुर में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। यहाँ पर एक भिखारी की मौत हुई थी और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर एक किसान की भी मौत हो गई है। और इसी के साथ राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में
ड्यूटी पर जा रहे एक कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है और इसी के अलावा अमलेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में गए 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके पहले भी हमने देखा था दुर्ग में भी एक मौत का मामला सामने आया था, यहाँ पर महिला कर्मचारी की मौत हुई थी और इसी के अलावा लगातार जो है जांजगीर चांपा में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। तो लगातार इस तरीके की मौत जो है सामने आई। गर्मी की वजह से लगातार लोग चपेट में आते गए और लोगों की लगातार मौत होती गई। तो छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर पारा जो है 46 से 47 डिग्री तक पहुंचा हुआ था और छत्तीसगढ़ में लोगों को इस बार भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। पिछले 10 साल के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा तेज गर्मी छत्तीसगढ़ वासियों को झेलनी पड़ी है। तो सबसे ज्यादा जो गर्म इलाका रहा है उसके बारे में आपको बता दूं, रायगढ़ सबसे गर्म रहा है। इस नौतपे के दौरान यहाँ पर तापमान जो है 47.3 डिग्री तक रहा था। तो लगातार ये जो गर्मी का सिलसिला देखने को मिला नौतपे के दौरान। हालांकि आज नौतपे का आखिरी दिन है और यहाँ पर कुछ इलाकों में आज बारिश भी हुई है। तो नौतपे के आखिरी दिन बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और अब देखना ये होगा कि मानसून का इंतजार अब सभी को है, क्योंकि प्रदेश में लगातार जो है गर्मी की वजह से हानि हो रही है। कई डैम सूख चुके हैं, लोगों को पानी की भी समस्या हो रही है। तो लगातार अब किसानों को भी जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों के साथ साथ, किसानों के साथ साथ सभी को अब मानसून का इंतजार है और देखना ये होगा कि अब मानसून यहाँ पर कितनी जल्दी आ पाता है। इसी के साथ आपको बता दूं लगातार मौसम में जो है ये लगातार जो बदलाव देखने को मिल रहा है। हम मौसम में जो टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 10 सालों में टेम्परेचर इस बार सबसे ज़्यादा रहा है और तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही का भी नतीजा है, क्योंकि पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। पर्यावरण का खास ख्याल रखना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात ही करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लोग यहाँ पर जो हैं सिर्फ पेड़ यहाँ पर घरों में रहने के लिए लोग पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाईवे बन रहे हैं, कई बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों को इसके लिए काट दिया जाता है। तो लगातार इस तरीके के जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ता है। अब आने वाले सालों में देखना होगा कि गर्मी और कम होती है या फिर और बढ़ती ही जाती है। तो कैमरामैन हरीश के साथ मैं छाया जायसवाल, अनादि टीवी रायपुर। छत्तीस